हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम रीट के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए पढ़ रहे हैं। लेवल फर्स्ट में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, क्योंकि हमने पिछली क्लास में खत्म कर दिया है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को फिनिश कर दिया है। अब उम्मीद करता हूं वो आपको सारे समझ में आ गए होंगे। आज जो है एवरेज स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, परंतु आपको तो ये सीखना है कि साहब एवरेज होता क्या है। पहले आप ये तो सीख जाइए एवरेज होता क्या है, ताकि फिर हम फॉर्मूलेस पे भी जाएंगे, फॉर्मूला से भी करेंगे। और जो सिंपल चीज होती है कि मतलब फीलिंग के साथ क्वेश्चन करना, जहां से शॉर्ट ट्रिक्स भी बनती है, उसकी भी चर्चा मैं साथ साथ में आपके साथ करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं क्लास। पहली चीज जो आपको समझनी है कि एवरेज आप डेली लाइफ में क्या कहते हो। आप ये कहते हो कि यार मुझे ए से बी तक जाना है, तो एवरेज एवरेज जो टाइम लग जाता है, लगभग लगभग एवरेजन औसतन एवरेज आपको 2 घंटे लगते हैं। अब 2 घंटे का ये मतलब नहीं है कि परफेक्ट परफेक्ट 2 घंटे में आप वहां पहुंच जाओगे। हो सकता है कभी आप 2 घंटे 15 मिनट में भी पहुंच रहे होंगे, और कभी 1 घंटा 45 मिनट में भी पहुंच रहे होंगे। तो जो अधिकतर जो वैल्यू है, या मतलब यहां से ए से बी में 200 बार अगर जाया जाए, तो 90% यानी 180% या 180 बार या 190 बार जनता 2 घंटे के एकदम पास में, यानी 2 घंटा 1 मिनट या 2 घंटे परफेक्ट इसमें पहुंचेंगी। कभी हो सकता है कि भाई 2 घंटे से 2.5 घंटे भी हो जाए, परंतु ये अगर 2.5 घंटे भी कहीं हो रहा होगा, तो कभी जल्दी भी पहुंच रहे होंगे, 1 घंटा 30 मिनट में भी पहुंच रहे होंगे। तो ये एवरेज है। आप जनरली एक और एग्जांपल ले लेता हूं। आप कहते हो कि यार आपकी डाइट पूछी जाए, तो आप क्या कहोगे? तो आप ये कहोगे साहब मैं औसतन 2 रोटी या 5 रोटी, चलो औसतन 5 रोटी खाता हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डेली ही 5 खाते हो। कभी भूख ज्यादा लगी तो 6 भी खा लोगे, कभी भूख कम लगेगी तो 4 भी खा लोगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी 20 रोटी खा लोगे, है ना। तो जो वैल्यू है वो अधिकतर किसके पास है, या ज्यादातर जो वैल्यू है वो किसके पास है, वही आपका क्या होता है, औसत होता है। ठीक है साहब, आप थोड़ी सी फीलिंग समझ पा रहे होंगे, आई होप सो, है ना। परंतु अब हमें तो मैथमेटिक्स में जाना है। तो मैथमेटिक्स में साहब औसत के साथ हमें जो खेलना है, वो इसके फॉर्मूले के साथ खेलना है ना। कोई भी क्वेश्चन हो औसत का फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा, परंतु कभी कभी कोई क्वेश्चन बड़े भी हो जाएंगे। तो पहले हम फॉर्मूला तो सीख लें। औसत क्या होता है साहब? किसी भी संख्याओं का औसत। अगर मैं मान लो कि n संख्याएं, किसी एक संख्या के लिए कोई औसत नहीं निकलेगा, वह संख्या ही उस संख्या की औसत हो जाएंगी, है ना। मान लो कि n संख्याएं, x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे ऐसे करके n एंटिटीज है, यानी राशियां हैं, n राशियां हैं। अब इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत क्या होगा साहब? इनका जो औसत होगा, नीचे लिखता हूं मैं आपके लिए, वो होगा इन राशियों का योग। जो भी राशियां हैं, है ना, ये कोकिलाबाई वाली राशि नहीं है ना। ये गोपी बहन की बहन नहीं है, ये राशियों का योग, यानी सिंपल जो राशियां ये लिखी हुई है उनका योग कीजिए, और अपॉन में कर दीजिए साहब राशियों की संख्या। राशियों की संख्या मतलब हमें औसत निकालने के लिए क्या चाहिए? अब माइंड लगाओ थोड़ा सा। हमें कभी भी औसत निकालना है ना, तो हमें कहीं ना कहीं उनका योग चाहिए। जरूरी नहीं है कि उन संख्याओं का बारे में हमें पता हो, कि पर्टिकुलर सारी संख्या पता हो। यदि नहीं है तो भी काम चल जाएगा, अगर हमें उन राशियों का योग पता चल जाए। और जो दूसरी चीज है साहब, वो राशियों की संख्या पता चल जाए, बस ये हमारा फोकस रहना चाहिए। हमें राशियों का कहीं ना कहीं से योग पता चल जाए, कहीं ना कहीं से हमें फिर क्या पता चल जाए, संख्या, टोटल संख्या कितनी है ये पता चल जाए। तो इंडिविजुअल संख्या पता हो या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं। जैसे मैं कह दूं आपको कि साहब आपके पास 10 संख्याएं हैं, आपके पास 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। पहले प्रथम प्रथम 5 का योग, प्रथम 5 का योग जो है वो साहब 70 है, और अंतिम 5 का योग, अंतिम 5 का जो योग है वो 30 है। तो मुझे बताओ इन संख्याओं का औसत बताओ। तो औसत हमें संख्याएं दी हुई है कि यहाँ पे नहीं दी हुई, हमें जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें योग चाहिए। टोटल संख्याएं हमें पता है कितनी है, 10 है, तो ये हमें काम की चीज है। योग क्या होगा? प्रथम 5 प्लस अंतिम 5, तो टोटल 5 हो गई, योग हो गया 10 का। तो हमें तो यही तो चाहिए था। तो टोटल योग कितना आ गया? 70 प्लस 30, और बट्टे में टोटल संख्याएं कितनी है? 10 है, तो 100 बटा 10 यानी 10 आपका आंसर आ गया। कितना आसानी से आप बना लेंगे इस क्वेश्चन को। यही तरीका है, यही समझना है आपको, है ना। तो थोड़ा सा माइंड आपका खुला होगा। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो दो चीजें और दे देता है।
क्या दे देता है, कभी कभी हमें औसत दे देगा, औसत दे दिया कि इन 10 संख्याओं का औसत आपका भाई साहब कितना है, 20 है। तो इन 10 संख्याओं का अगर औसत 20 है तो उन संख्याओं का योग बताओ, है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि साहब, आपको मैंने कहा कि मुझे 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का जो औसत है वो आपका 20 है, तो संख्याओं का योग बताओ, तो उन संख्याओं का योग बताओ। अब देखो, अब आपको समझ में आना चाहिए कि आप औसत से योग भी निकाल सकते हैं, क्यों, फॉर्मूला तो वही है ना यार, औसत है, वो औसत है जो क्या होता है, योग, अब मैं छोटा ही लिखूंगा, योग बट्टा संख्या, ठीक है। तो योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा साहब, यहां से औसत को मल्टीप्लाई कर दूंगा संख्या से, तो औसत को गुणा कर दूं संख्या से, तो ये भी मेरा आ जाएगा योग। यहां औसत कितना दिया हुआ है, 20, संख्याएं कितनी है, 10, 200 आंसर आ गया। तो कितने आसानी से कितनी सारी चीजें आपको पता चल जाती है, ठीक है साहब। थोड़ा सा पोज हो गया हूं तो थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं आपकी। तो चलो अब दिखने लगे होगा, सही है ना, बीच में हो जाती है कभी कभी प्रॉब्लम। आप तो मेन फोकस करें जो स्क्रीन पे लिखा गया है उस पे ज्यादा फोकस करें, है ना। तो कहानी समझ में आई, इतना समझ में आ गया कि भाई हमें औसत समझ में आ रहा है, ठीक है साहब। हमें औसत के फॉर्मूले से दो चीजें और निकाल सकते हैं, औसत योग निकाल सकते हैं, अगर योग पता हो तो संख्या भी निकाल सकते हैं। संख्या वाला कम पूछते हैं, योग वाला बहुत जगह काम आने वाला है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगली जो चीज है ना वो ट्रिक्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। फॉर्मूले से थोड़ा सा अलग है, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आता तो भी कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला तो अपना चल ही रहा है। क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि अगर आपको कह दिया जाए, अगर मैं कह दूं कि 5 व्यक्तियों का या 5 स्टूडेंट्स का जो है औसत यानी एवरेज है जो आपका, वो 20 मार्क्स हैं, ठीक है साहब, 20 मार्क्स हैं। ये आपको एक लाइन कही गई है, बहुत जगह यूज आएंगी इस तरह की, मतलब 10 संख्याओं का औसत इतना है, 20 संख्याओं का औसत है। तो आप एक चीज मान सकते हो कि जो पहला स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट है, तीसरा स्टूडेंट है, चौथा स्टूडेंट है और पांचवा जो स्टूडेंट है, सबके मार्क्स में 20 मान सकता हूं। डेफिनेटली 20 होंगे ये नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि आप, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर आपको कह दे कि 20 विद्यार्थियों का औसत 20 मार्क्स हैं और आपसे कहा जाए 500 विद्यार्थी का मार्क्स कितने होंगे, तो कुछ भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं। परंतु आप ये भी मान सकते हो एक सिचुएशन जो है कि साहब 500 के 500 जो विद्यार्थी हैं उनके मार्क्स क्या है, 20-20 हैं। फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिल जाएगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगी, ठीक है साहब। ये बात आप समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ गए। अब हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन के साथ जब हम करेंगे ना तब ज्यादा मजा आता है ना, तब आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएंगी। ये जो मैंने छोटा सा टिप दिया है लास्ट में, उसका भी आपका यूज आपको समझ में आने लग जाएगा। ओके गाइस, देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि परिवार के सदस्यों की आयु निम्न है तो औसत आयु ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपने बना भी लिया होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई परिवार की जो आयु है वो आपको दी हुई है, क्या क्या दे रखी है साहब, 13 साल है ना। तो पहला काम क्या होगा, इन आयु का योग करना होगा, है ना, क्योंकि योग ही होता है 13 + 17 + 25 और क्या दे रखी है, 11 दे रखी है, और 26 और उसके साथ ऐड कर लो 10 को, ठीक है साहब। अब देख लो कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 है, तो भाग लगा दो 6 का, यही आपका क्या हो जाएगा, एवीजी, यानी बोले तो एवरेज हो जाएगा साहब, ठीक है। फटाफट करते हैं अब एवरेज, सम कर लेते हैं। तो ये देखो 10 10 20 और ये 30, ये तो 30 हो गया, 25 और 25 50 होता है, एक 80 हो गया, है ना, 80 और एक ये आ गया 81, 81 और 10 और 10 100 हो गए, और 81 और 100 और एक यहाँ था, एक यहाँ था, 102 हो गया, और बट्टे में 6 था, 17 छिंगे 102, 17 ईयर, 70 ईयर्स विल बी द एवरेज एज ऑफ दिस फैमिली, है ना। तो इस परिवार की जो औसत आयु हो जाएंगी वो मेरे भाई कितनी हो जाएंगी, 17 साल हो जाएंगी। एक तरीका ये था करने का, एक तरीका और होता है, उसको भी थोड़ा बहुत समझ लो, काम आ जाए कभी, है ना। देखो यहाँ पे आपको संख्याएं दे रखी थी 13 17 25 11
26 और 10। मैं मान लेता कि साहब औसत आयु क्या है 20 मान लेता, मैं औसत आयु 20 मान लेता। तब मैं क्या मान सकता था कि मुझे लग रहा है 20 के आसपास होंगी, तो 20 मैंने मान ली। तो यहाँ ये 20 से कितना कम है, -7 कम है। यहाँ 20 से कितना कम है, -3 है। यहाँ 20 से कितना ज्यादा है, +5 है। 20 से कितना कम है, -9 है। 20 से कितना ज्यादा है, +6 है। 20 से कितना कम है, -10 है। अब मैं इनको ना ऐड करके इनको भी ऐड कर सकता हूं। और कैसे करूंगा, तो मैं अगर 20 औसत मान लेता हूं, जो आपने कभी देखा होगा कि यार स्टैटिक्स पढ़ी होगी आपने, है ना, सांख्यिकी, तो कल्पित माध्य मानते थे ना। वो माध्य और औसत एक ही बात होती है। माध्य भी क्या था, संख्याओं का योग बटा संख्याओं के नंबर यानी संख्या। ये भी यही है। तो कल्पित माध्य वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहां लगा सकते हो। तो मैंने मान लिया, तो इनको ऐड करूं तो 7 और 3 10, है ना। तो 10 और 10 20 और 9 29। 29 तो माइनस का है, और 5 और 5 10 माइनस प्लस का 11 है। तो ऐड करने पे कितना आएगा, अपने कितना आ जाएगा, 18। एक कम हो जाएगा और 10 कम हो जाएगा, तो माइनस का 18। अब -18 को कितने में बांटना है, 6 में बांटना है, यानी -18 बटा 6 यानी 3 आया। तो जो आपने माना था उसमें -3 और कर लीजिए, आंसर तो 17 साल ही आएगा। तो कहीं कहीं ये यूज आ जाता है, नहीं आ रहा समझ में, कोई नहीं, आप फॉर्मूले से भी जाएं, कोई टेंशन नहीं है। रीट लेवल फर्स्ट में इतने लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप फॉर्मूले से बना ले जाएंगे। ठीक है साहब, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आहा, आनंद आने वाला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन, इतनी देर तो सर आनंद ले रहे थे, अब आपको परमानंद मिलेगा, है ना। परमानंद कैसे मिलेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ के मिलेगा। एक सेकंड, आई थिंक अब दिख रहा हूँ आपको पूरा क्वेश्चन। थोड़ा सा साइड में नीचे कर देते हैं आप। लो साहब, अब दिख रहा है क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल लीजिए, नंबरिंग साथ साथ में करते रहते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको करने होंगे। ओहो, इतना प्यारा कैसे दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है, एक कक्षा में 18 विद्यार्थी हैं, ठीक है साहब, 18 विद्यार्थी, इंपोर्टेंट आ गया, नंबर आ गया, कि औसत आयु 14 वर्ष है। अरे यार, नंबर दे रखा है और औसत दे रखा है, तो माइंड में आना चाहिए योग में निकाल सकता हूं, योग में निकाल सकता हूं। ठीक है साहब, चलो आगे चलते हैं। यदि अध्यापक की आयु को शामिल किया जाए तो औसत 2 वर्ष से वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या होगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी करके कैसे क्या करना है उससे भी समझाऊंगा, हर चीज को समझाऊंगा। ठीक है साहब, पहला क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को देखते हुए हम बनाते हैं। आप पढ़िए, आप पहले खुद ट्राई कीजिए, और फिर हम तो हैं ही आपके साथ। मैं थोड़ा सा पहले खुद छोटा ज्यादा हो जाता हूँ, है ना, थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ, ताकि आपको आराम से जगह मिल सके, स्पेस मिलना भी जरूरी है। चलो साहब, हानि स्पेस की है सारी अभी तो, आहा हा, स्पेस में कौन कौन जा रहा है। चलो चलें, क्वेश्चन करें साहब, करो। क्या कह रहा है, एक कक्षा में 18 विद्यार्थी हैं सर, आप 18 विद्यार्थी यानी 18 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनकी जो औसत आयु 14 वर्ष है, यानी इनकी जो एवरेज है वो 14 ईयर्स है। ठीक है साहब, यदि अध्यापक यानी एक टीचर और आ जाता है, ठीक है साहब, TEACHER, टीचर पूरा ही लिखते हैं, उसकी आयु, उनकी आयु अगर शामिल की जाए तो औसत 2 वर्ष से बढ़ जाता है। तो इनकी औसत आयु मैंने मान ली x है ना। अब जो नया औसत है, सॉरी, नया जो औसत है वो कितना है साहब, 14 प्लस 2 हो जाएगा, है ना साहब, 16 वर्ष हो जाएगा। उसने कहा है कि 2 वर्ष से बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या होंगी, ठीक है साहब। यहां ये एवरेज 14 है, तो मैं 18 स्टूडेंट्स का योग बता सकता हूं, 18 स्टूडेंट्स का सम, है ना, योग यानी सम, वो कितना हो जाएगा साहब, वो हो जाने वाला है साहब, वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 14 इंटू 18, 18 होगा या नहीं होगा, होगा साहब। अब जो नए केस है, इस केस में अगर बात करूं तो यहां पे क्या है, 18 स्टूडेंट्स हैं प्लस टीचर है ना, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 16 प्लस 19। यस और नो, यहां ये बात अगर आप समझ पा रहे हैं ना तो काम बन जाएगा। क्या कह रहा हूं, पहला जो केस था 18 स्टूडेंट था, तो 18 स्टूडेंट का सम कितना आ जाएगा, 14। क्यों साहब, क्योंकि एवरेज दे रखा है 14 और संख्याएं कितनी है, 18। ठीक है साहब, यही लिखा है मैंने। दूसरा जो केस है जिसमें टीचर भी आ चुका है, तो वहां पे जो सम आएगा वो देखो, यहाँ पे ये टीचर वाले केस में क्या है, टीचर प्लस स्टूडेंट तो है ही 18,
तो जब नया औसत कितना आ जाता है, 16 हो जाता है। तो यहाँ 18 स्टूडेंट्स प्लस टीचर कितना है, 16 गुना 19 है। ये अगर आप बात समझ गए तो आप आराम से काम बना ले जाएंगे। अब आपको सामने फॉर्मूला है, आपको क्या निकालना है, टीचर की आयु निकालनी है। 18 स्टूडेंट का आपको पता है पहले केस से कितना है, 14 इंटू 18 है। तो यहाँ लिख लीजिएगा 14 गुना 18 प्लस टीचर आपका जो भी है वो होगा 16 गुना 19। ठीक है सर। तो 14 इंटू 18 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 30 यानी 2 और ये 25 है ना। तो 252 ये आ जाएगा। टीचर की अगर मैं बात करूं तो देखना पड़ेगा 16 गुना 19, तो 16 गुना 20 करो 320, 320 में से 16 और घटा दो 304 है ना सब। ये आपके सामने आएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आराम से आप बना लीजिए। टीचर की यहाँ से आयु जो है आप निकाल सकते हो। 304 में से 252 घटा दीजिए, तो 52 घटाता हूं तो 48 और 4 52 साल, 52 साल आपकी आयु हो जाएंगी। 52 वर्ष आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है साहब, 52 वर्ष यानी आपकी टीचर की आयु होगी। ये आपका आंसर आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था सर, इतना जल्दी इतना अच्छा लेवल ले आए। तो ले आना ही पड़ेगा भाई, करना क्या है, अपन को सिलेक्शन मांगता है ना। तो मेहनत तो हम डबल ट्रिपल चौबल जितनी करवाओगे कर लेंगे। नहीं समझ में आया वीडियो को वापस देख लेंगे, फिर भी नहीं समझ में आया तो आगे एक क्वेश्चन और कराऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। एक एक चीज को समझाने वाला हूं। चलो साहब करते हैं क्वेश्चन अगला। ये नहीं, अब इसके बाद अब थोड़ा सा और सोचते हैं। क्या सोचना है वो आप सोचिएगा और सोचते रहिएगा, मैं समझा रहा हूं समझिएगा। मुझे कहा गया कि 18 स्टूडेंट्स हैं, 18 स्टूडेंट है, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 18 स्टूडेंट है। इनका एवरेज कितना है, 14 है। चलो साहब 14 है, 14 है ना, 14 दे रखा है। नया जो टीचर आता है, नया जो टीचर आता है उसका आयु कितनी हो, उसकी आयु कितनी हो कि सबका एवरेज कितना हो जाए, 16 हो जाए, 2 से बढ़ जाए 16 हो जाए। तो अगर टीचर के बाद अब जो नया औसत है, समझना यार थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, परंतु एक बार समझ ले गए ना तो बहुत सारे क्वेश्चन मजे से ले जाओगे। क्या कह रहा हूं, नया औसत अब 16 हो चुका है। ठीक है साहब, तो नया औसत अगर 16 है तो इस जो भाई साहब ये टीचर भाई साहब है, इनको भी जो आयु है 16 तो लेनी पड़ेगी, है ना, तभी तो एवरेज 16 कर पाएंगे। परंतु साथ साथ में इसकी भी आयु 2 से बढ़ाओ, क्योंकि सबकी आयु 2 से बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे, बढ़ानी पड़ेगी साहब। सबकी आयु 2 से बढ़ाओगे तभी तो एवरेज इन सबका 16 होगा। तो टीचर को 16 तो होना पड़ेगा खुद को, प्लस क्या करना पड़ेगा, इनकी भी एवरेज 2 से बढ़ानी है। ये टोटल कितनी है, 18 है, गुना 2 करूंगा तो 18 दूनी 36, तो 16 प्लस 18 दूनी 36, सीधा सीधा आ गया 30 और 10 40 और 12 52 साल। तो कितना आसानी से बना ले गए अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो। ठीक है, वीडियो पॉज हो गया लगता है मेरा, है ना। तो कोई नहीं, अभी सही कर देंगे साहब, टेंशन मत लो, अभी थोड़ी सेकंड में कुछ सही हो जाएगा। ओ रुकते हुए सही हो गया, ठीक है, हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम। तो ये बात आपको समझनी है, अगर आप इस तरह सोचने लग जाएं तो एवरेज चुटकियों में बना ले जाएंगे। ठीक है साहब, क्या कह रहा हूं फिर समझाता हूं। टीचर आने के बाद औसत 16 हो गया, तो औसत 16 है तो उसकी भी आयु 16 तो होनी चाहिए, है ना, एवरेज जितनी होनी चाहिए। परंतु भाई साहब उसको अपनी आयु ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो जो बच्चे हैं ना उनकी भी 2 बढ़ानी है। तो 18 बच्चे हैं तो 18 को 2 से बढ़ाऊंगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है साहब, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और समझ में आए, धीरे धीरे समझ में आता है मेरे बाबू। चलो, आय हाय हाय, क्या बात है, आए है। एक तो टेढ़ा लिखा है तो आपको स्पेस ज्यादा देना होगा मुझे लगता है ऐसा। थोड़ा सा नीचे करूंगा, चलो साहब। ये क्वेश्चन है, परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है साहब, 5 सदस्य हैं, औसत आयु 15 वर्ष है, तो दोनों का सबका सम 75 हो जाएगा, है ना। तो ये भी माइंड में तेज सोचो, थोड़ा तेज सोचो। एक बच्चे के आ जाने के कारण औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है, यानी एक कम हो जाती है। तो नए बच्चे की आयु कितनी होगी, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। और मैं आपके लिए छोड़ दूं, ऐसा नहीं है, मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि मुझे आपको चीजें सिखानी है। ठीक है साहब, पहले इसी से करें क्या, चलो देखो किससे करते हैं, आपकी मर्जी है। 5 तो क्या है अपने, वो है क्या नाम है, मेंबर है। ठीक है, ये अगर 5 मेंबर होते हैं तो इनकी औसत कितनी होती है साहब, 15 ईयर से होती है, 15 ईयर से। ठीक है साहब, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर 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 एक बच्चा और आ जाता है, यानी एक स्टूडेंट या चाइल्ड ले लेते हैं, चाइल्ड प्लस 5 मेंबर्स तो है ही यार। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, माइंड में रहना चाहिए 6।
तो इनकी जो एवरेज है वो 16 नहीं 15 नहीं 14 रह जाती है। तो यहाँ 5 मेंबर की अगर मैं बात करूं तो 15 जो एवरेज है इससे 5 मेंबर्स का सम आ जाएगा जो कि आएगा 15 इंटू 5 15 5 के 60 15 5 75 ठीक है साहब। इधर मैं देखूं तो चाइल्ड प्लस जो 5 मेंबर हैं वो कितने हो जाएंगे साहब, वो हो जाएंगे 14 इंटू 6 हो जाएंगे ठीक है साहब। तो कर लीजिए ये कितना आ जाएगा 75 दिया हुआ है 5 मेंबर का प्लस जो चाइल्ड है तो 84 और तो चाइल्ड कितना आ जाएगा 84 माइनस 75 तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 84 5 और 4 9 9 ईयर्स यानी 9 वर्ष का वो बच्चा है। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। ओके गाइस अब देखते हैं यार इसी क्वेश्चन को जो दूसरे वाला जो मेथड था उससे भी देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में सारी चीजें क्लियर होती चलें। तो देखो क्या था क्वेश्चन, एक बार मैं इसको हटाता हूं। हमें क्या था 5 सदस्यों का औसत आयु क्या है 15 वर्ष है ठीक है साहब। 5 सदस्य हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। इनकी औसत आयु 15 वर्ष है तो मैं सबकी औसत आयु क्या मान सकता हूं, सबकी आयु क्या मान सकता हूं 15 15 15 15 जो मैंने पहली स्टार्टिंग में जो बात की थी उसी से कर रहा हूं मैं। अब एक चाइल्ड और आ जाता है, इस चाइल्ड के आने से क्या होता है कि औसत आयु क्या हो जाती है 14 वर्ष हो जाती है। यानी अब औसत आयु 14 वर्ष है, न्यू की अगर मैं बात करूं तो अब कितना है 14 ईयर्स है। तो भाई चाइल्ड को 14 ईयर्स का तो होना ही चाहिए। अब 14 ईयर्स का तो होना ही पड़ेगा, परंतु एक कहानी और है कि भाई साहब इसको अगर एवरेज 14 है तो बच्चे के साथ साथ इन सबको भी 14 होना पड़ेगा। तो भाई साहब इनको भी -1 करो, इसको भी -1 -1 -1 -1 क्यों साहब, तभी तो ये सारे क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे ना। तो कितनी बार कितने माइनस करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, तो इस केस में -5 करना पड़ेगा। तो एज 14 नहीं 14 -5 यानी 9 ईयर्स आ जाएंगी। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, एक ही क्वेश्चन को करने के, एक ही टाइप के क्वेश्चन को करने के। आप किस मेथड से करते हैं वो आपको देखना होगा, जिससे सुटेबल लगे उससे कर डालो। आंसर तो दोनों से मैं आपको निकाल के बता ही रहा हूं ठीक है साहब। क्लास अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है क्या, अच्छी लग रही है तो आपसे प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि जुड़िए आप। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें साहब। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है। लाइक के साथ साथ एक काम और कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए केशव भानु क्लासेस को, और बेल आइकन का जो ये बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको कर दीजिए क्लिक, और ऑल को फिर क्लिक करके ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके ठीक है साहब। साथ में आप हमसे YouTube के अलावा कई जगह और जुड़ सकते हैं, वो है साहब फेसबुक है, टेलीग्राम है ना, ट्विटर पे है और इंस्टा पे है। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें दी गई है, वहां जाइए लिंक क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए ताकि आपको मटेरियल भी साथ साथ में मिलता रहे। तो ओके गाइस है ना, तो इन सब पे आप ज्वाइन कीजिए और आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। चलें आगे चलें, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी कक्षा में, आपको पहले एक बार देख लेता हूं शो तो हो रहा है ना पूरा, हाँ ठीक है साहब। किसी कक्षा में, कोई कक्षा की बात हो रही है साहब, और किसी कक्षा में 20 छात्रों तथा शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है ठीक है साहब। इस बार थोड़ा घुमा दिया मैंने, 20 तो क्या है छात्र हैं और एक शिक्षक, तीनों को दोनों को रखें 21 जनों को रखें तो औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए तो औसत 2 वर्ष से घट दिया जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। करने का तरीका वही है, चेंज कुछ नहीं हुआ है, चेंज क्या हुआ है बस भाषा का रूप बदला है और कुछ नहीं है। करें इस क्वेश्चन को, करते हैं। देखो एक सेकंड इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं ताकि आपको इजीली सब कुछ शो होता रहे। चलो अब ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किसी जगह है, कितने हैं साहब 20 छात्र हैं, फटाफट करता हूं, 20 स्टूडेंट है प्लस क्या है टीचर है। इनका जो सम आ जाएगा वो कितना आने वाला है, क्योंकि टोटल कितने हैं, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 15 वर्ष, और टोटल कितने हैं 20 और 1 21, ये इनका सम आ गया। अब थोड़ा और तेज सोचने की कोशिश करते हैं। यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए, यानी शिक्षक की आयु छोड़ जाए यानी 20 केवल स्टूडेंट को देखें, 20 स्टूडेंट है, इनका जो योग है, इनकी जो औसत है वो 2 वर्ष घट जाता है, यानी 15 से क्या हो जाता है 13 हो जाता है, 13 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ध्यान रखना 20 होगा, 21 मत लिख देना, क्योंकि 21 तो टीचर चला ही गया है ना, तो उसको क्यों गिन रहे हैं टोटल क्वांटिटी में।
तो अब आपसे पूछा क्या है, टीचर की आयु, यानी टीचर की आयु कैसे निकालोगे, 20 इंटू स्टूडेंट की जगह क्या रख सकते हो, 13 गुना 20, ठीक है साहब, प्लस टीचर को मान लो टी, और ये क्या हो गया 15 इज इक्वल टू क्या हो गया 15 इंटू 21 हो गया, ठीक है साहब। कर लीजिए 15 इंटू 2 300 हो जाता, 315, 315 तो ये आपके ये हो गए, टीचर कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, 260 ये हो गए, टीचर की आयु आ जाएंगी 315 माइनस 260, यानी 40 और 50 55 वर्ष, 55 ईयर्स, 55 ईयर्स। तो क्वेश्चन वही था, भाषा को घुमा के दे दिया गया तो गलत मत कर देना। तो ये आपका 55 ईयर्स आ गया। इसको आप और भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, आप देखिएगा दूसरे तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ना। कैसे साहब, कैसे सोच सकते थे, आप ऐसे सोच सकते थे 15 स्टूडेंट और टीचर, इनकी आयु क्या है साहब, इनकी औसत आयु कितनी है, इनकी औसत आयु कितनी है साहब 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष है, तो इन 15 की भी मैं क्या मान सकता हूं, ये जो 15 है इनकी क्या मान सकता हूं, सबकी आयु क्या है 15 15 15 है, और टीचर की भी क्या मान सकता हूं 15 है, ठीक है साहब। अब जो नया केस आया है उसमें टीचर हट गया, तो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनकी अब कितनी हो गई 13 13 13 हो गई, ठीक है साहब, 13 13 13 13 13 होगी, ठीक है साहब। तो टीचर जो हटा है ना मेरे भाई, जो टीचर हटा है उसकी आयु क्या होगी, तो टीचर जो हटा है वो 15 का तो होना ही चाहिए था, यदि वो 15 साल का होता तो ये टीचर अगर हट भी जाता तो सबकी आयु 15 15 15 रहती, तो औसत भी क्या आना चाहिए था 15 का आना चाहिए था, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि टीचर की आयु ज्यादा है, तभी तो ये इन सबको क्या होना पड़ेगा, इनको कम होना पड़ रहा है, जो सारे स्टूडेंट है वो दो दो से कम हो रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट है 15 है, कितने से कम हो रहे हैं 2 से कम हो रहे हैं, तो 30 साल और बड़ा होना पड़ेगा, इस ये टीचर 30 साल और बड़ा है, तो 15 प्लस 30, कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं गलती कर रहे हैं, 15 स्टूडेंट थे क्या, सॉरी 20 स्टूडेंट थे, स्टूडेंट 20 थे ना, तो 20 गुना 2 करना पड़ेगा, यानी 40 और करने पड़ेंगे, तो 40 और ऐड करूंगा तो 55 ईयर्स का आपका क्या होगा टीचर होगा। ये इस तरह समझते हो तो इस तरह समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं आए तो आप उस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। वापिस समझाऊं क्या, देखो औसत 15 था, मतलब 15 का तो होना ही चाहिए था, अगर ये औसत में कोई चेंज नहीं आता, मतलब पहले भी 15 थी 20 स्टूडेंट की, अभी भी 20 15 रहती, तो हम डायरेक्ट क्या कह देते हैं टीचर कितने साल का है 15 साल का है, डेफिनेटली 15 साल का है, परंतु क्या हुआ ये 20 स्टूडेंट की औसत दो दो से कम होगी, दो दो से कम कैसे हुई होंगी, ये इन सबकी दो दो आयु कैसे खा गया, क्योंकि ये बड़ा था इनसे, तो दो दो सबकी खाएगा, तो 20 स्टूडेंट है 20 इंटू 2, यहाँ 20 लिखो, 20 इंटू 2 यानी 40, 40 और ऐड लेते जाते वक्त ले गया, तो 15 और 40 55 साल का था। थोड़ा समझना डिफिकल्ट जरूर है, क्या बात है, क्या खतरनाक शक्ल बनाई है मैंने, है ना। तो चलो, तो समझ जाइएगा आप बस, बाकी तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, आई होप समझ गए भी होंगे, है ना। तो ठीक है, ये आप क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन साहब आपके लिए है, कमेंट में आपको मुझे आंसर बताना है इसका, ठीक है साहब। एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 62 था, विद्यार्थी ए के चले जाने से औसत अंक बढ़कर 63 हो गया, तो ए के अंक मुझे कमेंट करके आप बताओगे। तो क्वेश्चन था आज का, एक ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन बता पाता है। तो आज की क्लास मैं यही एंड करता हूं, क्यों यहां एंड कर रहा हूं, क्योंकि क्योंकि एक क्वेश्चन आपको दे दिया और बाकी आपको करने हैं, एक क्वेश्चन इसको करना है, आंसर देना कमेंट बॉक्स में। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक, नहीं हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करते हुए हर जगह आप हमें जुड़ जाइए, ताकि आपके रीट की सिलेक्शन में हम आपकी थोड़ी सहायता कर सकें। बाकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, खतरनाक कर रहे हैं, आपसे खतरनाक कोई नहीं है, ठीक है साहब। तो मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।